जो मोह है, मोह बाण है ना, वो एक बाण ना जो मारा था उसके हार्ट में, जहाँ पे बोला था कि वहाँ से अमृत स्राव हो रहा है, नाभि में कुछ बोलते हैं, कुछ हार्ट में बोलते हैं, हाँ ठीक है, जहाँ से जहाँ कहीं से अमृत का सोर्स था वहाँ पे मारा था राम बाण। एक बाण फिर सबको खलास कर दिया, सारे सर जो पहले क्या हो रहा था कि सर टूट रहा था, ऊपर आ रहा था, लेकिन जो सोर्स है, माया का सोर्स क्या है हमारे लिए? माइंड। माया का सोर्स क्या है हमारे लिए? माइंड। इसीलिए सारी प्रक्रिया माइंड को कंट्रोल करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए वहां पे बाण छोड़ दिया, माइंड को कंट्रोल किया, आपका 99% काम पूरा हो गया है। 1% भगवान का ग्रेस, ये भी नहीं कि आपने पूरा कर दिया तो आपके बल के ऊपर प्राप्त करेंगे, नहीं, अभी भगवान उनका 1%, लेकिन 99 कितना बड़ा पहाड़ है, चढ़ना पड़ेगा आपको पहाड़। इसलिए युक्त असित मत पर, ये हमारा क्या है? सॉल्यूशन है, राइट। तो अभी इस तरह से 58, 59, 60, 61, 58 में क्या बताया? कछुआ बनो, अपनी इंद्रियों को खींच के लाओ। 59 में बोला कि अरे केवल इंद्रियां खींचने से काम नहीं होगा, केवल कछुआ बन के नहीं बनेगा काम, कछुआ भक्त बनना पड़ेगा। कछुआ इंद्रिया अंदर ले लेगा, लेकिन विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम, लेकिन इंद्रियों की जो भूख है, प्यास है, वो अभी तो कहीं नहीं है, केवल उपवास करने से भूख प्यास नहीं जाती है, कल डबल ट्रिपल खाओगे। 59 में बोला था, इसलिए 60 में क्या बोल रहे हैं? 60 में नेगेटिवली बताते हैं कि अरे हाँ यार, ये कंट्रोल करना कठिन है, एक भी अगर इंद्रिय, एक भी नहीं, वो आगे आएगा, लेकिन विवेक से विवेकशाली पुरुष का इंद्रिय चित्त भी खींच लेती है इंद्रिय, राइट, और वो गिर सकता है। इसलिए 60 में बता रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के चित्त एकत्रित करके कर सकते हैं। तो ये बताया 61 तक। अभी कितने लोग अभी भी जागृत हैं? हाथ ऊपर कीजिए सब लोग, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए सब लोग। अब जाना नहीं है, बैठ जाइए। आलस उड़ा रहे क्या नींद? आप बार बार मेरे पीछे से इससे कहना क्या चाहते हैं? अभी बोले कि आप साथ में बैठेंगे तो दोस्ती होगी, मैंने बोला था। दोस्ती है ना। अभी देखिए भगवान ऐसा उदाहरण देंगे ये बताने के लिए कि अगर एक उदाहरण था डॉक्टर का, जैसे डॉक्टर देखो, आपको अगर डॉक्टर को अगर आपको डराना है, अभी भगवान डराएंगे आपको, ठीक है? अगर डॉक्टर को आपको डराना तो डॉक्टर क्या होते हैं? बेटा अगर दवाई नहीं लेगा ना तेरा तो गेम खलास, तेरा पत्ता कट, ठीक है, ये दवाई लेना ही पड़ेगा। तो डर जाएगा ना पेशेंट, अरे बाप रे दवाई लेना ही पड़ेगा, फिर दवाई कितना कड़वा हो, कितना कठोर हो, भयंकर हो, उसके लिए कितना भी पैसा लगे, लेकिन लाइफ तो बचेगी, ठीक है, ये दवाई तो लेना ही पड़ेगा। तो एग्जैक्टली अभी भगवान वही करेंगे। 61, 62, राइट? किधर गया? हाँ 61 में मैं आपको कुछ पॉइंट्स तात्पर्य से बताना चाहता हूँ। एक दिया है अम्बरीश महाराज का श्लोक, सवै मन किस तरह से उन्होंने अपना मन, अपनी वाणी, अपने कान, अपने हाथ, अपने आँख, शरीर, नाक, जीभ, इच्छा, सिर, पाँव, सारे के कोई मौका नहीं छोड़ा, तभी तो चौका मारा। नहीं तो हम पहले बॉल में और बोल्ड हो जाते, क्योंकि हम मौका ही मौका दे रहे हैं माया को। और नीचे लास्ट पैराग्राफ में कोटेशन दिया है बलदेव जोशी का, मदभक्ति प्रभाव है ना सर्वेंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भाव। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती हैं,
उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे बलों को जला देते हैं। राइट, योग सूत्र में भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताते हैं, शून्य का नहीं। प्रभुपाद जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ पे मायावत को रिफ्यूट कर देते हैं। योग सूत्र क्या बताते हैं? विष्णु का ध्यान, शून्य का नहीं। विष्णु का ध्यान करोगे तो चित्त साफ होगा, शून्य का चिंतन करके क्या होने वाला है? तथाकथित जो आज के जो योग शालाएं हैं बोलते हैं कि जब मैं गया था उधर अपना पगोड़ा इधर है ना, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप आइए अंदर, पहले मेरे को देखा सैफ्रॉन में है, समझ गए हरे कृष्ण वाले, तो दंडवत प्रणाम किया, सबको रिस्पेक्ट दिया, बोले आइए आइए। तो उनका एक चैम्बर है अंदर, आप गए कभी उधर? आप गए ना? मैं तो ऐसे गया था कि भगवान बुद्ध नहीं आए, विष्णु के अवतार हैं, चलो आज दर्शन करके आते हैं। तो उधर एक चैम्बर है कांच का, उसके अंदर वो लोग बिठाते हैं 10 मिनट आना पाना, उनका एक आना पाना करके मेडिटेशन है, आना पाना। मतलब क्या करने का, चेयर देते हैं, लाइट डीम रहता है, बोलते हैं बैठो आंख बंद करो। मैं सोचा अच्छा हुआ यार, चल के थक गया था 10 मिनट अभी शांत विश्रांति हो जाएगी। तो मैं बैठा, आंखें बंद की, बोले अभी क्या करना है, तो बोलते गए। तो उनके कोई गुरुजी है उनके पुराने, उनका टेप लगाया, बोले अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस, उसके ऊपर ध्यान दो। तो बस यही है बस 10 मिनट नहीं चल रहा था। जो अंदर जाने वाली सांस है, सांस मतलब सांस आने वाली सांस बस उसके ऊपर ध्यान देते रहो। तो हो गया 10 मिनट, बात नहीं बोली, हो गया मैं, हो गया। बोला ऐसे कैसे हो गया मेडिटेशन? तो और कुछ बता रहे थे वो, लेकिन उनको क्लियर नहीं है क्या है यार, क्योंकि भगवान बुद्ध ने इतना डिटेल में नहीं बताया, जस्ट एक अहिंसा वाले प्रिंसिपल बताया कुछ। तो ये वो रहता है कि ध्यान अगर करते हैं तो शून्य के ऊपर ध्यान करके कुछ चित्त किसी का साफ होगा क्या? ध्यान किसके ऊपर करके चित्त साफ होने वाला है? सिर्फ विष्णु के ऊपर। इसलिए बोलते हैं युक्त असितल मत पर। राइट, तो अभी उससे आगे यहाँ पे जोड़े देखिए, अभी यहाँ पे आगे बोलते हैं हाँ, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो प्रणश्यति। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो ये क्या है, जैसे सक्सेस पाने के लिए सूत्र रहते हैं, सक्सेस सूत्रास सेमिनार होता है ना, तो ये है पतन सूत्र पतन होने का अगर करने के किसी को पतन अपना, तो ये सूत्र इसके लिए है। सबसे पहले क्या, ध्यायतो कंटेम्पलेट ऑन द सेंस ऑब्जेक्ट, विषय वस्तु के ऊपर क्या कीजिए आप, ध्यान कीजिए। ठीक है, अभी कोई भी विषय वस्तु ध्यान कीजिए आप, ध्यान कर रहे हैं क्या? अच्छा, अभी हम लोग क्या करते हैं, ये नहीं खाते ना कॉफी वाला कैडबरी, मेरे पास उधर एक कैडबरी आया है कहीं से, एकदम ब्रांडेड, यूएस से किसी ने लाया है, कहीं से रखा है ऑफिस में, तो वो तो हम खाते नहीं, लेकिन उधर रखा हुआ है किसको देने का करके तो मैं 2-3 दिन से बैठा उधर देख रहा हूँ किसको देने का, काफ़ी महंगा है वो, एक पैकेट है पूरा। तो अभी मैं कल बैठा था ऐसे पढ़ाई करते करते, रात को 10-11 बजे बैठा था, तो बैठे बैठे मैं सोचा एक आध पीस खा लेंगे तो क्या हो जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस 3 दिन से देख रहा हूँ ना उसको, देख रहा हूँ हाँ, कुछ लोग तो खाते भी है ना, इसमें क्या फर्क पड़ता है, कॉफी तो है ना, और क्या है, थोड़ी मांस है वो, थोड़ी जुआ है, थोड़ी शराब है। तो मैं ऐसे पढ़ रहा था और फिर यही सब सेक्शन पढ़ रहा था तो नहीं वो क्या है, अभी थोड़ा खा लेंगे फिर बाद में आदत लग जाएगी, कॉफी है लेकिन वो नहीं, तो फिर किसी तरह इसको बाहर निकाल दिया चित्त को, बस ऐसे ही होता है वो। ध्यान तो चिंतन करेंगे आप, क्या है वो पासे का टेंशन है, अभी वो चीज़ बाजू में रखी हुई है, हाँ ठीक है पड़ी हुई है, क्या है, थोड़ा ऐसे देख लिया ना तो अपना माइंड पहले से रेडी है कैप्चर करने के लिए, उसको तो चाहिए सेंस ऑब्जेक्ट्स, ले ले अंदर से आवाज आता रहेगा, नहीं
ठीक है छोड़ दो, फिर कल वापस आएंगे ऑफिस में, फिर देखेंगे। आज ऑफिस में जो उधर रखा हुआ है अभी भी। तो ऐसे करते 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 क्या होता है, ध्यायतो विषयान पुंस संगास। संगा मतलब क्या, संग करने से क्या होगा, एक स्टेप लीजिए। ध्यायतो ध्यान करेंगे आप, ध्यान करते समय आपने क्या किया है, संग लिया है ना उसका। अब जैसा संग वैसा रंग, तो आपको भी रंग चढ़ जाएगा कैडबरी का। तो फिर क्या होगा, संगात संजायते काम, तो काम आ जाएगा। कितना अच्छा है ये, मुझे चाहिए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। वो जो बैटल है, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, हाँ उसको मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। जहाँ पे जितनी कम तकलीफ होगी उस पाथ की तरफ में झुकाव देते हैं। अगर आप किसी प्रोग्राम में बैठ के पूरी भाजी खा रहे हैं, ब्राह्मण भोज आपको भी बुलाया जाएगा, एक पूरी लीजिए ना, नहीं पेट भर गया, सोचते रहते हैं डाल दो यार। कौन अभी बोलेगा रखो, फिर भी हमारा पेट भर गया ना अभी, नहीं, हाँ दे दो, ठीक है चलेगा। अब कितना मना करेंगे, या फिर आपको पढ़ाई कर रहे हैं, अभी सोने की नींद आ रही है, सो ये पढ़ाई करो, अभी कल एग्जाम है, ठीक है थोड़ा सो लेता हूँ। क्योंकि इमीडिएटली क्या होता है, जो आसान है वो तुरंत कैप्चर कर लेता है हमारा सिस्टम, जो कठिन है उसको कैप्चर करने के लिए उसको कठिनाई होती है ना, संघर्ष करना पड़ता है ना, रेजिस्टेंस है ना वहाँ पे। तो क्या हुआ, आप तकलीफ में है क्या? जैसे आप लिखते रहते हो ऐसे ही रहता हूँ। आज बस इन्हें कुछ बोल दिया। ठीक है, आप लोग उनको एक दिन में शुद्ध भक्त बनाइए, धीरे धीरे उनको ग्रेजुअली बनने दीजिए, ठीक है। मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, आप मन में लीजिए मत। मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नहीं, थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, सामने लोग क्या है थोड़े थक गए हैं, हाँ मजाक, वैसे मजाक। हर किसी क्लास में मेरे साथ कोई ना कोई ऐसे जुड़ा रहता है जो थोड़ा ह्यूमर क्रिएट करने के लिए रहता ही है। एक हमारे चौपड़ एक क्लास में भक्त है ऐसे, जो हमेशा, एक बार उन्होंने एक उदाहरण दिया था, बोले कि कुछ तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था विषयों का, तो उन्होंने उदाहरण दिया, बोले कि प्रभु जी आपको मालूम है क्या, मेरे घर में ना एक टाइम कबूतर पाल कर रखे थे मैंने। कबूतर पालते हैं ना गाँव घर में, तो बोलता है कि उनको कबूतर को मैं क्या करता था, कुछ लोग आते हैं लेने के लिए भाड़े पे या फिर दुकान में, तो जाके उनको बेच देते हैं। तो वो बोलता था कि प्रभु जी लेकिन क्या करता हूँ, वो कबूतर इतने मेरे घर के पालतू हो गए थे कि उड़ के वापस आते थे। तो मैं उनको बेचता था, फिर वो पैसा लेता था, फिर वो उड़ के वापस आते थे। अपने बीच पाल के नहीं रखे। तो मुझे पता रहा हूँ, ये उदाहरण दे रहा है यार क्या। थोड़ा सा हंसी मजाक वापस आते हैं, थोड़ा सीरियस टॉपिक है। ध्यायतो विषयान पुंस, ध्यान कीजिएगा तो संग होता है, संग करने से काम उत्पन्न होता है, और काम उत्पन्न होने पे उसको पूर्ण करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन अगर उसको पूर्ण नहीं कर पाएंगे और उसके बीच में कोई आ जाएगा तो क्या हो जाता है, क्रोध आ जाता है। क्रोध आने की वजह से क्या होता है, स्मृति भ्रंशात। बेसिकली क्रोध मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण है। तो तमोगुण हमारे सत्वगुण और रजोगुण तो आच्छादित हो ही जाता है, सत्वगुण को आच्छादित कर देता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश। अभी बुद्धि कौन सी है, ये बुद्धि गुरु साधु शास्त्र से मिली हुई बुद्धि है। गुरु साधु शास्त्र, इसलिए देखिए हम लोग कई बार लेक्चर सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन जब मौका आता है और ध्यायतो विषय हो जाता है, सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीरीज फॉलो होता है। ध्यान किया, संग किया, काम उत्पन्न हुआ, फुलफिल नहीं कर पाए क्योंकि होगा ही नहीं फुलफिल। और अगर आप काम फुलफिल भी करेंगे तो वो भी फुलफिल नहीं हुआ है। वो कैसे? तो लोग बढ़ते आपने उसको पूर्ण भी किया तभी कभी पूर्ण होने वाला नहीं हो, क्योंकि जितना आप देंगे उतना मांगता ही रहेगा, तो पूर्ण कैसे हुआ हो? तो ये अल्टीमेट पाथ है फ्रस्ट्रेशन की, डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाने वाला, क्योंकि पूर्ण होने वाला है नहीं, ऐसा ही बनाया भगवान ने उसको। जब तक आप खुद से सेटिस्फाई हो, अभी इतना पूरी खा लिया ना, बस अभी नहीं खाना है, खुद से जब तक संयम नहीं लाएंगे तब तक होने वाला नहीं है। तो इसीलिए ये पूरा सीरीज फॉलो होता है, और अंत में क्या होता है, स्मृति भ्रंशात
बुद्धि नश्यति, जो शास्त्र से सुना हुआ बुद्धि है सब गायब हो जाएगा। प्रणश्यति, आदमी फिर हरे कृष्ण। 10 साल बाद आपको दिखेंगे, प्रभु जी किधर था? प्रभु जी क्या है ना, थोड़ा सा वो हाँ कुछ लोग बोलते हैं डायरेक्टली, कुछ बोलते हैं थोड़ा सा क्या है ना, घर का थोड़ा वो ऐसा करते करते वो बहुत साथ बीत गए। मैं उधर था, अभी आया हूँ। एक्चुअली पूछना नहीं चाहिए, बहुत एम्बैरेसिंग लगता है वो। कोई कहाँ थे प्रभु जी इतने दिन तक? अरे आया हूँ, अभी तो आने दे यार। आज ही आया हूँ मंदिर, कितने दिनों के बाद पूछ रहा है कहाँ था? मालूम मैंने कहाँ हो सकता है? कभी पूछना नहीं चाहिए, मोस्टली एम्बैरेसिंग लगता है लोगों को। उल्टा हो जाएगा, पूछना चाहिए प्रभु जी हरे कृष्णा, आइए जब कर दे थोड़ा सा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या तो चलिए गोविंदा में कुछ प्रसाद देते हैं, इतने साल हुए गोविंद ने प्रसाद दे दिया है। तो ये एक सीरीज है, पूरा फॉलो करता है ये। अभी हम क्या करेंगे, अभी विश्राम देंगे, ठीक है। आज 62 मेरा प्रयास था, 72 तक करने के, लेकिन 10 लोग पीछे रह गए, जो रह गए सो रह गए। घाई करके कुछ पॉइंट नहीं है, आराम से लेंगे। पीछे अपने ग्रैंड सुपरवाइजर आत्मनिर्भर बैठे हुए हैं, उनको मैंने बोला था आज सेकंड अध्याय पूरा करेंगे, लेकिन इसमें इतने ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है। अब ये 62-63 का ही लंबा एक्सप्लेनेशन है, तात्पर्य में लिया हुआ है, तो उसे आराम से लेंगे, ठीक है? ठीक है ना, कि अभी लेना है? अभी नटनागर को खुश हो गया, अभी वो एक्टिव है, अभी अपनी पूर्व स्थिति में आ गए। स्वरूप में व्यवस्थित है, ठीक है। तो अभी मिलेंगे हम लोग डायरेक्ट 24 नवंबर। कितना संडे छुट्टी? 4 संडे, 4 दिन, एक महीना चालू नहीं होगा। 24 नवंबर। अच्छा पूरा 1 महीना है, तो आप लोग क्या करेंगे पूरा 1 महीना? हाँ सारे श्लोक याद कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए। हाँ ऊपर बुक लिखना है आप लोगों को, और मैं कुछ दूं एक्स्ट्रा? हाँ क्वेश्चन तो तुम्हें। अभी तो 1 महीना है, यात्रा में जा रहे हैं। हाँ मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन मैं तो 6 तारीख को आ जाऊंगा वापस। हम 10 तारीख को एक हफ्ते पहले क्या क्वेश्चन? एक घंटे के अंदर दूंगा। हाँ अभी बोलिए, अभी एक्टिव है आप वो हम लोग पंढरपुर या कहीं जाने की जो अभी बात तो पूरी करने आप प्रसंग इतना अच्छा बनाएंगे, साधु साधु कर ताली हो जाएगा। बोलिए प्रभु जी। वो हम लोग पहले से प्लान करें और कुछ बुकिंग करें तो ज़्यादा। तो आप लोग, मैं 25-26 को जा रहा हूँ उधर के ग्रुप को लेके। 25-26 के बाद जो नेक्स्ट जो भी आता है सैटरडे, हाँ जो भी सेकंड आपको पकड़ना है, जो भी पकड़ना है। नहीं जनवरी में जा रहा हूँ 25-26। हाँ ठीक है, नहीं मैं ओके हूँ, मैं फरवरी में कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं मंदिर में हूँ, टेम्पल में हूँ। तो आप लोग डेट फिक्स कीजिए, मुझे बताइए। टिकट अभी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बाद में टिकट मिलेगा नहीं फिर आपको। हाँ भाई पहले से प्लान करना पड़ेगा। प्लान करें तो बोलिए और पैसा किसी को बोले कलेक्ट कर लेंगे। हाँ एक मिनट, प्लान मतलब बेसिकली मैं कभी इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, मैं अच्छा मैनेजर नहीं हूँ। तो आप में से काफ़ी होनहार मैनेजर हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजर हैं अच्छे। तो रवि प्रभु है यहाँ पे, मतलब वो तो ऑलरेडी भक्ति शास्त्री बहुत कुछ मैनेज कर रहे हैं। वो जो आप यात्रा लेके जा रहे हैं ना 25-26, उसी में हमको ऐड कर दीजिए। और वहाँ पे भक्ति शास्त्री नहीं, वहाँ का पंढरपुर के बारे में नहीं ये नहीं, हमारा भक्ति शास्त्री तो भक्ति शास्त्री का ही माहौल मेरे हिसाब से तो रहना चाहिए। और दूसरा प्रोग्राम कर सकते हैं पंढरपुर का, वो सब 2-3 क्लास होना चाहिए। चलो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि आप गुजराती है क्या? गुजराती है? अच्छा ठीक है, बोलिए। मैं कुछ नहीं बोला। तो क्या करना है, उनके ग्रुप के साथ मर्ज करना है आपको। प्रभु जी वो ग्रुप में कितने हैं? नहीं प्रभु जी सेकंड, हम लोग सेकंड सैटरडे यानी शनिवार। वो लोग ज्यादा नहीं है, वो लोग हार्डली 20 से 25 लोग रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या है, हमारा भी ग्रुप बड़ा है ना।
थोड़ा कल्चरल थोड़ा मिक्सअप हो नहीं जाएगा। सर, नहीं प्रभु जी, हम लोग का ग्रुप अलग वो रहेगा। मराठी ग्रुप है, आपका हिंदी ग्रुप है। हम लोग का ग्रुप अलग हाँ, है। कुछ होगा नहीं, बट अपने एक विशेष ग्रुप की विशेषता रहती है। अलग है, अच्छा है, अलग है सर। और ज्यादा भी हो जाएगा, मतलब इतना बड़ा ग्रुप मैनेज करना। अभी आप में से कितने लोग आएंगे? कितने दिन अरे अरे आप बताइए। हम लोग जाएंगे शुक्रवार की रात को, शनिवार वहां पे रहेंगे, पूरा संडे को शाम को ट्रेन पकड़ के पहुंचे हो। अरे बोल तो ठीक है, वो 25-26 हमारा फिक्स है, उसको हाथ मत लगाइए। अपना ग्रुप रहने दीजिए यहाँ पे, क्योंकि अभी इतने जल्दी दोस्ती नहीं होगा। दोस्ती बनने के लिए दोस्ती ग्रुप में रहना पड़ता है काफी समय तक। क्या है, उन लोगों का अपना एक तरीका रहेगा प्रोग्राम करने का, आनंद लेने का, घूमने का। फिर आपका कुछ आएगा, फिर पहले क्लैश नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा हो सकता है कि भक्ति सिद्धि के जब पूरा हो जाएगा आप लोग को फिर पैच करेंगे दोनों, ठीक है। लंबा यात्रा के लिए द्वारका वगैरह, लंबा यात्रा। अभी छोटा छोटा इधर का पास का जाके आ जाते हैं भक्ति चंद्र के एंड में। तो आप लोग 25-26 के बाद 24 सेकंड आता है, मतलब नेक्स्ट स्लॉट प्रभु जी देखिएगा सैटरडे संडे। कब आ रहा है। अच्छा, यात्रा का मैनेजर कौन बनेगा? यात्रा का मैनेजर कौन बनेगा? नटनागर प्रभु आप बनेंगे। सुनो सुनो सुनो, अरे आप क्या बनेंगे मुझे बता नहीं तो दो। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं यात्रा में। आप बनेंगे खजीनदार। खजीनदार मतलब क्या होता है? कैशियर। सबका पैसा इकट्ठा करने का, और पैसा इकट्ठा करके टिकट का, अकोमोडेशन। प्रभु जी, ये जोड़ी है ना, वो सुपर हिट है इसमें। मालूम आपको नहीं मालूम, ये तो दिसंबर की यात्रा का भी कुछ प्लान, तो वो जोड़ी है, वो सुपर हिट है, वो दोनों की, तो उसमें उसको ही रहने दीजिए। वहाँ जाके हम सब्जी वब्जी ठीक है, आप ठीक है, आप क्या सेवा करेंगे यात्रा में? वहाँ जाके हम आप जो सेवा करके सब्जी लाते हैं तो देखिए, मैं यात्रा के मैं डिपार्टमेंट बताता हूँ आपको। एक मिनट। एक रहता है कैशियर, वन इज कैशियर, अदर इज प्रसाद और रहने की व्यवस्था देखने वाला, 2 हो गए। तीसरा ट्रेन, गाड़ी का बंदोबस्त करने वाला, और चौथा बताइए क्या है? और हो गया ना प्रसाद का। एक हो गया कैश जमा करने वाला, दूसरा हो गया ट्रेन वाला, तीसरा हो गया प्रसाद और अकोमोडेशन वाला, चौथा 3 ही हो गए। तो ठीक है, कौन करेगा वॉलंटियर? कैशियर कौन बनना चाहता है? ये सब प्रभु जी, प्रभु ये शांति, सब लोग उनके ऊपर मत दो। नहीं नहीं तो भक्ति जैसे सेवा छोड़ देंगे, आपको देंगे, चलेगा? ठीक है, 2 लोग बनाते हैं, 2 लोग, कोई भी 2 लोग वॉलंटियर कीजिए कैश के लिए, उनको छोड़ के। ये कुलदीप प्रभु है। अरे आप उनको मत बोलिए यार। हम सब साथ एक ग्रुप में, हमको मालूम है 10 साल से रहते कौन क्या सेवा करता है यात्रा में। लेकिन वो करना चाहते हैं क्या वो सेवा? ये कुलदीप प्रभु, हाँ। आप करेंगे अकेले? हाँ ठीक है, चलो किसी को साथ में ले लो। आप दोनों मैं नहीं हूँ, सेकंड सैटरडे में बरसाना जा रहा हूँ। आई कैन कब? फरवरी में ही है ना। फरवरी पूरा पर्सन आएगा हमें। आप जो सेकंड सैटरडे का डेट जो फिक्स कर रहे हैं ना। अच्छा हाँ, ये बात भी, कितने लोग अवेलेबल हैं? एक काम कीजिए, ठीक है, आप व्हाट्सएप में जाइए रवि गुरु, मतलब ऑफिस घर जाने के बाद व्हाट्सएप में पोस्ट कीजिए कि जो डेट है ना, आप कौन सा डेट दे रहे हैं? 14-15 है। एक नहीं मिनट, 8 तारीख को आना है। एक मिनट, फरवरी 8-9 बोल रहे हैं ना आप? हाँ, 8-9 सेकंड सैटरडे सब देखना संडे। 8 को सेकंड सैटरडे, 9 को संडे। और 1-2 क्या प्रॉब्लम क्या है? 1-2 फर्स्ट है ना, फर्स्ट सेकंड नहीं सैटरडे। सेकंड 22-23 नहीं प्रभु जी, सेकंड सैटरडे नहीं 22-23 में थर्ड है ना, फोर्थ है। नहीं सर, वो नहीं मिलेगा प्रभु जी, सिर्फ सेकंड सैटरडे मिलता है। फरवरी में हम लोगों को शादी का भी, गुजराती लोगों को 14 जनवरी के बाद शादी का भी, शादी के माहौल भी रहता है प्रभु जी, इसलिए वो सब वेट देखना पड़ेगा। हम आया क्या हम लोग? अच्छा, इतना लंबा जाएंगे मायापुर? नहीं, मायापुर फ्लोर की बात नहीं है। अच्छा ऐसे तो फिर किसी का डेट जमेगा नहीं, कोई जाएगा कोई आएगा, वो तो चलता ही रहने वाला है। ठीक है, 1 मिनट, आप लोग डिसाइड कीजिए। अच्छा 1 मिनट रुकिए, अभी इसका एक मुझे ओवरऑल मॉडरेटर बनाना है। डेट फिक्स करने के लिए रवि प्रभु, ठीक है? डेट फिक्स करने के लिए आप कीजिए 11 जनवरी। अच्छा 11 जनवरी में, हाँ 11-12,
11-12 12 तारीख को हमारे गुरु महाराज का हमारे एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम यहाँ पर हीरा रोड में रखा है। अपने गोपाल कृष्ण महाराज का नहीं, राधा गोविंद महाराज। अच्छा राधा गोविंद महाराज क्या रहता है व्यास पूजा व्यास पूजा व्यास पूजा नहीं, एक दूसरा प्रीति भोज का भाइयों बहनों स्नेह सम्मेलन व्यास पूजा में बराबर माना नहीं सकते, टाइम कम रहता है। मिलन कैसा रखा है और वहाँ से वृंदावन से महाराज को इन्विटेशन दिया है, उनको बोला है। तो डेट कौन फिक्स करेगा जब 1 महीने का छुट्टी उसमें से एक दिन दे। अभी रेडी हो जाएगा तो टिकट नहीं मिलेगा जनवरी को संडे नहीं आ रहा है क्या? सैटरडे संडे इसको पॉज कर इसके पहले पॉज कर पॉज कीजिए। टिकट नहीं मिलेगा अभी 2020 में प्लान करना पड़ेगा आपको।